आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र में निर्धनता एक चुनौती हमारे भारत देश के समक्ष निर्धनता एक सबसे कठिन समस्या बनी हुई है। इससे निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त की है। आज हम हमारे भारत देश में निर्धनता या गरीबी को कम करने के लिए हमारे देश की भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है, यानी हमारे देश में निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा, अपने गांव में इसे नरेगा के नाम से बोलते हैं। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इस योजना के तहत लोगों को किस प्रकार से आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बेरोजगार है, निर्धन है, ऐसे मजदूर परिवारों को, एक मजदूर परिवार को वर्ष भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा होने से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होने से सतत विकास में मदद मिलती है। जैसे जिन क्षेत्रों में सूखा, बाढ़ या वनों की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, बरसात के दिनों में जैसे भी बरसात का समय चल रहा है, कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से, बाढ़ आने से मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किए गए हैं। तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, ऐसा प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है, टेस्ट में आता है, तो मैं इसको पूरा उत्तर लिखना याद करो। अगला, निर्धनता कम करने के लिए प्रमुख योजनाओं में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, और इसी में राज्य रोजगार गारंटी कोष। इस योजना के तहत किसी मजदूर ने या किसी व्यक्ति ने रोजगार के लिए आवेदन कर रखा है, प्रार्थना पत्र दे रखा है, तो उस व्यक्ति को यदि 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसको सरकार के द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार भत्ता देने की योजना है। यानी काम करने वाले मजदूर को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबी कम करने की योजना है। अगला है प्रकार 3, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम।
कई क्षेत्रों में या हमारे देश में 2004 में हमारे देश के ऐसे 150 जिले हैं जिनको अत्यंत पिछड़ा माना गया है। उन देश के 150 जिलों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम ऐसी योजना चलाई गई है। इसके द्वारा लोगों को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप देखते होंगे आपके परिवार में भी कई लोगों को निःशुल्क राशन का गेहूं और चावल मिलते हैं। वो बीपीएल परिवार की श्रेणी में आते हैं। एपीएल परिवार को शुल्क से यानी पैसे से खाद्यान्न मिलता है। ये जानकारी हमको रहनी चाहिए। अगला प्रकार है 4 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना हमारे देश में 1993 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, उन ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कुछ रोजगार मिले, इसके लिए सरकार बैंकों से ऋण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध कराती है। आपके परिवार में भी ऐसा कोई शिक्षित बेरोजगार युवा है तो उसको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज बैंक में जमा करके और ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे वह युवा कोई भी छोटा लघु उद्योग अपने स्थानीय स्तर पर कर सकता है। तो इससे वो बेरोजगार नहीं रहेगा और उसकी और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो ये शिक्षित बेरोजगारी की भी अपन ने जानकारी की थी पूर्व में, बेरोजगारी के प्रकार में। तो उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार के द्वारा सहायता मिलती है और उससे वह कोई भी लघु उद्योग अपने क्षेत्र में चला सकता है। अगला प्रकार है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत ये योजना 1995 में चलाई गई थी हमारे देश में। इसका उद्देश्य है कि छोटे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में स्वरोजगार की भावना व्याप्त हो, इसलिए ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ सन 2000 में किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को शिक्षा, जैसे 1 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा अर्जित करना आवश्यक है। सरकार ने ऐसा बना रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की व्यवस्था, लोगों को अपने स्वास्थ्य खराब होने पर उसको ठीक कराने के लिए वह व्यवस्था मिले। इस प्रकार से ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण पेयजल योजना और ग्रामों में भी विद्युतीकरण हो, ऐसी मूलभूत सुविधाओं को सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई जा रही है। इसका भी हम लाभ ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में और विद्युतीकरण, यानी गांव में भी सबको पर्याप्त बिजली। अगला प्रकार है निर्धनता कम करने के लिए बनाई गई योजनाओं में
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हमारे देश में 1999 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार है, स्वयं सहायता समूह, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में अपने मोहल्ले में या कॉलोनी में 10-20 पुरुष या महिला एक समूह बना लेते हैं और उसमें वो थोड़ा थोड़ा पैसा 100 रुपये महीना 200 रुपये महीना ऐसा निश्चित करते हैं, अपने समूह में जमा करते हैं, उसका बैंक में खाता खुला लेते हैं और फिर बैंक से उस समूह को 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसा उस समूह का गठन होता है, उस प्रकार से ऋण मिल जाता है। फिर समूह में जिस व्यक्ति को आवश्यकता है वो उस पैसे का उपयोग कर सकता है, बाकी को इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है। तो ऐसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसे हमारे देश में गरीबी या निर्धनता उन्मूलन से संबंधित ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इन सब योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक में और भी लिखी गई है, तो उसके माध्यम से जानकारी करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आता है कि हमारे देश में निर्धनता के क्या कारण है, इसकी जानकारी भी मिल गई है। और दूसरा, निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, योजनाएं चलाई जा रही है, बात एक ही है। तो ये प्रमुख योजना हमने जानकारी की, इनको याद करें। धन्यवाद।